गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मुहावरे पढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अंक भरना का अर्थ गले लगाना या आलिंगन करना। शिशु के हंसने पर माँ ने, शिशु का अर्थ बच्चे के हंसने पर माँ ने उसे अंक में भर लिया। अंक का अर्थ गोद में भर लिया। अंकुश न मानना, डिठाई करना। आजकल युवा लोग बड़ों का अंकुश नहीं मानते हैं। अंकुश का अर्थ कहना नहीं मानते हैं। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। दिन भर काम करने के कारण मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है। अंग अंग खिलना का अर्थ प्रसन्न होना। कक्षा में प्रथम आने पर छात्र का अंग अंग खिल उठा। अंगूठा दिखाना, इनकार कर देना, मना कर देना। पड़ोसी ने रुपए देने का वादा किया था, लेकिन जब मैं मांगने गया तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, भोलू अपने माता पिता की अंधे की लाठी है। अकल पर पत्थर पड़ना, मूर्खतापूर्ण काम करना। कल परीक्षा है और तुम सिनेमा देखने जा रहे हो, क्या तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गया है? आगे अटकले भिड़ाना, उपाय सोचना। मैं अटकले भिड़ाता रह गया, किंतु कुछ समझ में ना आया। अगर मगर करना, बहाना बनाना या टाल मटोल करना। जब भी मैं तुमसे काम करने को कहता हूँ, तुम अगर मगर करने लगते हो। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम बनाना। आजकल तो सभी अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। अन्न न लगना, खाने पीने पर भी मोटा ना होना। अच्छे से अच्छा खाना खिलाने पर भी मेरे बच्चे के शरीर को अन्न नहीं लग रहा है। अंधेरे में रखना, भेद छिपाना। तुमने अपनी बीमारी के बारे में बताया नहीं और हमें अंधेरे में रखा। अकल का अंधा, मूर्ख। इतने आसान प्रश्न का उत्तर तुमने गलत लिख दिया। तुम तो अकल के अंधे हो। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना अहित करना। अहित का अर्थ बुरा करना। नौकरी छोड़कर तुमने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। स्वावलंबी का अर्थ आत्मनिर्भर होना। अब मेरे बड़े बेटे को नौकरी मिल गई, वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होकर चुप हो जाना। लज्जित का अर्थ शर्मिंदा होकर चुप हो जाना। खेल में हार जाने के कारण बच्चे अपना सा मुंह लेकर रह गए। आंखें खुलना, होश आना, सावधान होना। परीक्षा में असफल होने पर रवि की आंखें खुल गई। आंखों का कांटा का अर्थ शत्रु। कभी कभी सगे संबंधी भी आंखों का कांटा बन जाते हैं। आंख का तारा बहुत प्यारा। प्रत्येक का अर्थ हर एक बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। आंख चुराना, नजर से बचना। दिनेश ने उधार दिए गए रुपए वापस नहीं किए अतः आंखें चुराता है। आसमान टूटना, बड़ी विपत्ति आना। विपत्ति का अर्थ मुसीबत। बचपन में अचानक पिता की मृत्यु हो जाने पर उसके ऊपर आसमान टूट पड़ा। आस्तीन का सांप, विश्वासघाती मित्र। विश्वासघाती, धोखा करने वाला। मेरा मित्र होते हुए भी रमेश ने बॉस से मेरी झूठी सी शिकायत की, वह तो आस्तीन का सांप निकला। इज्जत उतारना, अपमानित करना। चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मेरी इज्जत ना उतारो। इधर उधर करना, चुगली करना। मुझे मित्र की बात पर विश्वास नहीं है, वह तो इधर उधर रहता है। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तुम ना जाने कहाँ रहते हो, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। ईंट से ईंट बजाना, विनाश करना। हमारे सैनिकों ने शत्रु के देश में ईंट से ईंट बजा दी। उल्लू सीधा करना, स्वार्थ पूरा करना। स्वार्थ अपना मतलब पूरा करना। मित्र तुम तो बड़े चतुर का अर्थ चालाक निकले। अपना उल्लू सीधा करके फिर बात भी नहीं करते। उल्टी गंगा बहाना, परंपरा के विरुद्ध। पहले भोजन करके फिर स्नान करने जा रहे हो, ये तो उल्टी गंगा बहाना है। उड़न शू होना, गायब हो जाना। मैं अभी यही किताब रख कर गई थी, मिनटों में कहाँ उड़न शू हो गई। उंगली उठाना, निंदा करना। हमेशा ऐसा काम करो जिससे कोई उंगली ना उठाए। उगल देना, भेद खोलना। चोर ने पिटाई के डर से सब कुछ उगल दिया। ऊँट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम मिलना। सुनामी पीड़ितों के लिए जो पैसा भेजा गया है वह तो ऊँट के मुंह में जीरा है। एक पंथ दो काज, एक साथ दो काम होना। गर्मियों में पहाड़ पर घूमने जाने से स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ गर्मी से बचत रहेगी। ये तो हुआ ना एक पंथ दो काज। ओखली में सिर देना, जोखिम मोल लेना, मुसीबत मोल लेना। तुम्हें इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। अब ओखली में सिर दे दिया तो भोगो। काठ का उल्लू, निपट मूर्ख। निपट का अर्थ बहुत दिक। अरे सोहन इस बार भी अनुतीर्ण हो गया है, वह तो काठ का उल्लू ही है।
अनुतीर्ण का अर्थ फेल हो गया है। कान का कच्चा होना, बिना विचार के किसी अन्य की बात मान लेना। जो कान के कच्चे होते हैं हमेशा उलझन और परेशानियों में रहते हैं। कटे पर नमक छिड़ना, दुखी को और दुखी करना। एक तो मैं उदास बैठा हूँ, ऊपर से तुम चिढ़ा रहे हो। तुम तो कटे पर नमक छिड़क रहे हो। कमर कसने तैयार हो जाना, सैनिकों ने युद्ध के लिए कमर कस लिया। कलेजा ठंडा होना, शांति मिलना। बेटे के पास होने पर माँ का कलेजा ठंडा हो गया। कलेजे का टुकड़ा बहुत प्यारा, मेरा बेटा मेरे कलेजे का टुकड़ा है। कलेजा धक से रह जाना, डर जाना। रास्ते में सांप को देखकर मेरा कलेजा धक से रह गया। कहा सुनी होना, झगड़ा होना। कल बहुत छोटी सी बात पर मेरी पड़ोसियों से कहा सुनी होगी। कान पर जूं ना रेंगना, कुछ भी परवाह ना करना। मैंने तो तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन तुम्हारे कान पर जूं नहीं रेंग रही है। काफूर होना, काफूर का गायब होना। दवा लगते ही मेरा सिर दर्द काफूर हो गया। कान भरना, चुगली करना। मंथरा राम के विरुद्ध कई के कान भरती थी। किताबी कीड़ा होना, केवल पढ़ने में ही लगे रहना। वह तो केवल किताबी कीड़ा है, उसे बाहरी दुनिया का कुछ भी ज्ञान नहीं है। खिचड़ी पकाना, अंदर ही अंदर षड्यंत्र रचना। पड़ोसी पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहे हैं, उनकी भनक तक नहीं लगती। षड्यंत्र, दूसरे के विरुद्ध कोई योजना बनाना। खुले हाथ उदारता से निर्धनों की सहायता। निर्धनों का अर्थ गरीबों की सहायता के लिए मेरी माताजी खुले हाथ से दान देती है। ख्याली पुलाव पकाना, व्यर्थ कल्पना करना। झूठी सोच विचार में रहना। झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले तो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। खून का घूंट पीना, गुस्सा पचा जाना। गुंडों के व्यवहार को देखकर वह खून का घूंट पीकर रह गया। खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना। माँ बाप बच्चों की परवरिश में खून पसीना एक कर देते हैं। गंगा नहाना, कठिन कार्य का अर्थ काम पूरा करना। बेटी की शादी करके पिता ने गंगा नहा ली। गले का हार होना बहुत प्यारा, मेरी बेटी मेरे गले का हार है। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कहना। बिहारी जी रीतिकाल के कवि हैं। बिहारी जी ने अपने दोहे में गागर में सागर भर दिया। गाल फुलाना, रूठना, तुम तो बात बात पर गाल फुला लेती हो। गुल्लर का फूल बहुत दुर्लभ का अर्थ कठिनता से मिलने वाला। आजकल शुद्ध देसी घी तो गुल्लर का फूल हो गया है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातें उजागर करना। अब जो हो गया सो हो गया, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।